ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों का रुख करते हैं। एग्जिट पोल के बाद कांग्रेस अपनी सरकार बनाने के लिए बहुमत का दावा कर रही है। वहीं पीसीसी वॉर रूम में इसे लेकर काम भी शुरू कर दिया गया है। इस दौरान हमारे वरिष्ठ संवाददाता रहमतुल्लाह खान से खास बातचीत में पीसीसी के नेताओं ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के रुझान आने के बाद में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जो तैयारियां वो कर रही है, आगे जो रणनीति है वो बना रही है। क्या कुछ आगे उनको करना है, तमाम जो उम्मीदवार है वो आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले हैं और क्या क्या इनका आगे की तैयारियां रहेगी। 3 दिसंबर के बाद में अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो क्या कुछ रहेगा। हमारे साथ मौजूद है राम सिंह कसवा, जो राजस्थान कांग्रेस के महासचिव है और यहाँ पर पूरी तरह से रणनीतिकार में है। राम सिंह जी, चुनाव का रुझान जो एग्जिट पोल आया उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? एग्जिट पोल में जो आया है रुझान है, कांग्रेस उससे भी ज्यादा बेहतरीन करने वाली है, क्योंकि राजस्थान की सरकार के मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं थी और उस योजनाओं का जिन लोगों ने लाभ लिया है उन लोगों का साइलेंट वोट पड़ा है। उसमें चाहे ओपीएस का आप ले सकते हो या चिरंजीवी योजनाएं जिससे आम आदमी को फायदा मिला है, उन तमाम लोगों ने कांग्रेस को वोट किया है और वो वोट जो पड़ा है वो साइलेंट वोट है। इसलिए मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस एब्सोल्यूट मेजोरिटी से चुनाव जीत रही है और कांग्रेस की सरकार वापस बन रही है। और कांग्रेस जो 7 गारंटियां दी हैं उसको विद इन टाइम उन 7 गारंटियों को जनता को तुरंत लागू करके और लाभान्वित करने का काम करेगी। क्या लग रहा है भाजपा के कौन से मुद्दे पे चुनाव लड़ी? भाजपा के पास कोई मुद्दा था ही नहीं। भाजपा तो पोलराइजेशन करने की और फालतू की बातें करने की कोशिश कर रही थी। उनका यहाँ कोई नेतृत्व नहीं था, यहाँ कोई उनके पास व्यवस्था नहीं थी। उनके राष्ट्रीय नेता आते थे, भाषण देके चले जाते थे, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। यहाँ भारतीय जनता पार्टी मैदान में कहीं थी ही नहीं। कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही थी और कांग्रेस पार्टी भारी मेजोरिटी से चुनाव जीत रही है। क्या लग रहा है कितनी सीटें आ सकती अब कांग्रेस की? कांग्रेस 120 प्लस 120 से ज्यादा सीटें जीत रही है। कांग्रेस एब्सोल्यूट मेजोरिटी से सरकार बना रही है। स्वर्णम जी, आप मीडिया ने तमाम आपने जो व्यवस्थाएं देखी है और लगातार तमाम लोगों से जुड़े हुए हैं, क्या लग रहा है रुझान किस तरफ है इस बार? देखिए, रुझान कांग्रेस के पक्ष में है। अंडर करंट था, इंटरनल लोगों का सपोर्ट था, लोग कांग्रेस की योजनाओं से लाभान्वित होकर के जो है वोट देने के लिए तत्पर थे और यही सरकार हमारी बनी रहे, ये इसको लेकर के हमारे सारे जो कहना चाहिए कि जहां तक हम ग्रास रूट वर्कर तक गए सबने हमें ये बताया कि यहाँ निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि 1-2 कारण थे। एक तरफ तो हमने राहत दी, मिनिमम इनकम की गारंटी दी, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास हमारे लिए कोई मुद्दा ही नहीं मिला। आपने देखा होगा पूरा की पूरा उनका जो कैंपेन चला वो कैंपेन इस आधार पर चला कि एक मुद्दा उन्होंने बनाया, 4 दिन बाद मुद्दा बदल देते थे, फिर कोई मुद्दा उठा के लाते थे, वो नहीं चला, फिर बदल देते थे। तो लगातार हमने देखा मुद्दे बदलते रहे और एंड में जाकर के जो कम्युनल पॉलिटिक्स है केवल उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया और कुछ भी नहीं किया। क्या लग रहा है कि जो इस बार 7 गारंटियां हैं कांग्रेस की, ये अगर सरकार बनती है तो कितने टाइम में लागू कर देगी? 7 गारंटियां तो वो हैं कि सरकार बनते ही लागू होंगी, ये इसमें कोई टाइम फ्रेम की बात नहीं है। बाकी जो मैनिफेस्टो है वो चरणबद्ध तरीके से लागू होगा, लेकिन 7 गारंटियां तो तुरंत लागू होंगी और इसलिए लागू होंगी क्योंकि ये गारंटी हम पहले हमारी जो अन्य स्टेट्स में सरकार है वहां लागू कर चुके हैं और इससे बड़ी गारंटी हम दे करके हम यहाँ राजस्थान में लागू कर चुके हैं। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की अगर आप बात करें तो भारतीय जनता पार्टी न तो इन गारंटियों के विरुद्ध कुछ बोल पाई और सबसे बड़ी बात है कि आते आते तो उनकी स्थिति ये हो गई कि हमारी गारंटियों को कॉपी पेस्ट करके उन्होंने अपना मैनिफेस्टो भी बनाया। तो क्या लग रहा है आज कितने राज्यों में आप सरकार बनाने जा रहे हो? जहां जहां चुनाव हुए हैं वहां पे 4 राज्यों में हम निश्चित रूप से सरकार बनाएंगे, बहुमत की सरकार बनेगी। उसका कारण भी है भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को आज केंद्र में सरकार होते हुए जो वादे उन्होंने यहाँ स्टेट्स में आकर के किए, एक भी वादा तो किसी दूसरे स्टेट में केंद्र सरकार के मार्फत वो निभा सकते थे, लागू कर सकते थे, 400 रुपए का सिलेंडर दे ही सकते थे, नहीं दिया। तो पता पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा जनता के पक्ष में नहीं है, जनता को लाभ देने की नहीं है, उनके कल्याण की नहीं है, केवल वादा करके राज पाना चाहते हैं। जो राज पाना चाहते हैं वो लोकतंत्र विरोधी होते हैं, इसलिए उनको जनता नकार चुकी है।
सोनोवाल जी, आप संगठन पूरा तरह से देख रहे हैं, आपने चुनाव में किस तरीके से मैनेजमेंट किया? देखिए, ये जो चुनाव हुए हैं सबके सामने अभी परसों नतीजे आ जाएंगे। कांग्रेस फिर से सरकार बनाने जा रही है और जो हमारा नारा था, काम किया दिल से, कांग्रेस फिर से, लोगों ने उस पर मोहर लगाई और भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। राज्य सरकार की जो योजनाएं थी, गहलोत जी ने जो योजनाएं दी, चाहे वो ओपीएस हो, चाहे चिरंजीवी हो, चाहे सिलेंडर की बात हो, ये सारी योजनाओं को जनता को राहत मिली, लाभ मिला। और फिर जो 7 गारंटियां कांग्रेस सरकार ने दी है, वो उनको लेकर भी भारी उत्साह था। और हमने जो कहा, मैनिफेस्टो जो जारी किया, उस मैनिफेस्टो की पिछली बार 95% से ज्यादा हमने वायदे पूरे किए और इस बार भी जो हमारे घोषणा पत्र में जो हमने वायदे किए हैं वो सारे के सारे हम पूरे करेंगे। जनता ने भरोसा किया कि जो कहती है कांग्रेस वो करके बताती है। और दूसरी ओर जो भारतीय जनता पार्टी थी, कोई मुद्दा नहीं बना पाई, किसी तरह का कोई इशू नहीं था, केंद्र सरकार की नाकामियां लोगों के सामने थी। इन सारे बातों को जनता ने ध्यान में रखा और राजस्थान के अंदर जनता का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ रहा। भाजपा आश्वस्त है, वो बोल रहे हैं हम कि हमारी मेजोरिटी आएगी। देखिए, ये तो आपके जो सट्टा बाजार या जो कोई एग्जिट पोल कह रहे हैं, बाकी नेताओं के आप चेहरे देख लीजिए, सब पता लग जाएगा। और हम सीट टू सीट इसका आकलन कर चुके हैं और कांग्रेस के अंदर 120 प्लस हमारी सीटें वो आ रही है। 98 में जो एग्जिट पोल था वो 100 से ज्यादा कांग्रेस का बता रहा था, लेकिन 99 सीटें आई, 99 सीटें आई। इस बार 2018 के मुकाबले इस बार क्या कुछ? देखिए, अब की बार जो एक चीज देखने में आई अलग, वो लोगों के अंदर अंडर करंट था। मतलब लोगों में एक पॉजिटिव वोट देने का उत्साह था कि ये सरकार फिर से आनी चाहिए जिसने इतने शानदार काम किए हैं, और फिर से इस सरकार के जो 4 कदम और आगे विकास के काम है वो आगे बढ़ के लोगों को राहत मिले। सबके मन में उत्साह था, सारे वर्ग, चाहे वो महिला हो, युवा हो, किसान हो, सभी लोग ये चाहते थे कि ये सरकार फिर से आए और इस तरह के जनहित के कामों का लोगों में, चाहे चिरंजीवी योजना हो, इन सब का इतना लाभ मिला। बेनिफिशियरी जो लोग थे वो लोग खुद उत्साह के साथ में, चाहे वो पहले किसी पार्टी में रहे हो, लेकिन इस बार वो कह रहे थे कि कांग्रेस ने हमारा भला किया, हम कांग्रेस को वोट देंगे। तो ये बात सब जगह, हर बूथ पर देखने को नजर आ रही थी। और हमारा जो आकलन है, हमारा जो आधार है, वो इसी बात को लेकर है कि जनता में एक उत्साह था, कांग्रेस को लेकर पॉजिटिवनेस थी। राजेंद्र जी, आप लगातार अमृता धवन जी के साथ थे, क्षेत्र में गए, किस तरह की लोगों की डिमांड थी, मांग थी जो कांग्रेस ने 7 गारंटियों में शामिल किया, और क्या उस वक्त रुझान था और एग्जिट पोल के रुझान में कितना अंतर है? जो क्षेत्र में जनता का जो माहौल था और एग्जिट पोल में कितना रुझान? देखो, जो एग्जिट पोल है, जो भी चैनल एग्जिट पोल कर रहे हैं, उनका उसका खुद का विचार है, लेकिन जनता का विचार स्पष्ट था। जनता महंगाई रात से कैंप से लेके और जब तक वोट डले, जब तक जनता का स्पष्ट रुझान था कि वो कांग्रेस को वोट डाल रहे थे, अशोक गहलोत जी की योजनाओं पर वोट डाल रहे थे। तो इस बार क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस बहुमत में आएगी? पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बन रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता ने काम पे, अशोक गहलोत जी के काम पे, राजस्थान सरकार के काम पे मोहर लगाई है, तो स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस की सरकार बन रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 7 गारंटियों को कितना इफेक्ट रहा होगा और घोषणा पत्र, इसका कितना इफेक्ट रहा, और तमाम जो पिछले कांग्रेस की सरकार की योजना है, इन तीनों का जनता के प्रति कितना इफेक्ट रहा है? जनता में पिछला जो काम जनता ने, सरकार ने पिछला जो 4.5-5 साल में जो काम किया और उसके बाद में घोषणा पत्र लागू किया और 7 गारंटियां दी, तो 7 गारंटियां तो विश्वास है कि किसी व्यक्ति की गारंटी कोई व्यक्ति देता है, पुराने समय से ये चला रहा है कि किसी व्यक्ति की गारंटी पे किसी चीज का कोई भी विश्वास किया जा सकता है। तो अशोक गहलोत जी ने गारंटियां देके ये विश्वास जताया है कि मैं ये काम का आपको आगे करके दिखाऊंगा, क्योंकि उन्होंने पिछले 4.5 साल में वो काम किए, इसलिए गारंटियों का भी बहुत ज्यादा प्रभाव रहा है जनता के ऊपर, और मोदी जी की नाकामियों का भी जनता के ऊपर प्रभाव रहा है, इसलिए कांग्रेस सरकार स्पष्ट बहुमत से सरकार बन रही है। महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा है, क्या लग रहा है महिलाओं को कहीं कांग्रेस के प्रति उनका आकर्षण है या फिर किस तरह से गया है? देखो, महिलाएं हैं एक संवेदनशील होती हैं और परिवार में उनकी भूमिका बहुत अहम होती है।
ग्रामीण परिवेश के हम लोग हैं, तो एक महिलाओं का बहुत मान सम्मान होता है। उन महिलाओं ने कांग्रेस सरकार पे विश्वास करके, अशोक गहलोत जी की योजनाओं पे विश्वास करके, सिलेंडर पे विश्वास करके, महंगाई राहत जो लगी उसमें विश्वास करके, जो लास्ट में जो अभी सरकार ने जो मोबाइल स्मार्टफोन बांटे उन पे विश्वास करके, और जो सामाजिक सुरक्षा का सीएम साहब ने दिया कि 1000 रुपए पेंशन दी जाएंगी, उन सब बातों के लेके महिलाओं ने, विशेषकर महिलाओं ने पूरे राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी की योजनाओं पर मोहर लगाई है। और बहुत ज्यादा परसेंटेज जो बढ़ा है उसमें, चाहे छात्राओं का हो, चाहे महिलाओं का हो, चाहे लड़कियों का हो, वो बढ़ी हुई परसेंटेज कांग्रेस के पक्ष में गई है। बिल्कुल, जिस तरीके से कांग्रेस के तमाम नेताओं ने अपने जो पार्टी का है वो जीत बताई है, बहुमत के साथ कांग्रेस आई है, लेकिन बहरहाल देखने वाली बात ये होगी, ये 3 तारीख के जो नतीजे सामने आएंगे तब भी जो है मालूम चल पाएगा कि कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना पाती, किस पार्टी की ज्यादा सीटें आती है, निर्दलीयों के सहारे सरकार बनाएगी या फिर किसी पार्टी की बहुमत आएगी। सहयोगी स्मित के साथ रहमतुल्लाह खान, इंडिया न्यूज, जयपुर। और फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान। नमस्कार।